So, dear brothers, I'm very happy to be able to speak to you like this. और प्रिय भाइयों, मैं बहुत खुश हूं कि इस प्रकार से मैं आप सबके साथ बात कर सकता हूं। I'm 85 years old today. आज मैं 85 वर्ष का हूं। I became 85 a few days ago. कुछ दिनों पहले मैं 85 वर्ष का हुआ। And God has been very good to me to give me health. और परमेश्वर मेरे प्रति बहुत भला रहा है, उसने मुझे स्वास्थ्य दिया है। I was converted when I was 19. जब मैं 19 वर्ष का था तब मेरा नया जन्म हुआ। So it's nearly 66 years that I have known the Lord. और अब लगभग 66 वर्ष हो चुके हैं जब से मैंने प्रभु को जाना है। And about 61 years ago, God called me to leave my job to serve Him full time. 61 वर्षों पहले प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूर्णकालीन उसकी सेवा करूं। I used to work in the Navy, Indian Navy. मैं भारतीय नौसेना में उस समय काम करता था। And when I resigned my job, they did not accept it immediately. और जब मैंने अपने नौकरी से इस्तीफा दिया तो उन्होंने उस इस्तीफा को तुरंत स्वीकार नहीं किया। But God did a miracle and released me after 2 years. पर परमेश्वर ने एक चमत्कार करके मुझे वहां से छुड़ाया 2 वर्षों में। In the last 59 years, I have been serving the Lord full time. और पिछले 59 वर्षों से मैं पूर्णकालीन मसीही सेवा, प्रभु की सेवा कर रहा हूं। And from the beginning of my Christian life, I was gripped by one truth in the Bible. और मेरे मसीही जीवन के बिल्कुल शुरुआत से बाइबल के एक सत्य से मैं जकड़ चुका था। And that is found in Hebrews chapter 12. और वो इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में पाया जाता है। And verses 1 and 2. और उसके पहले 2 वचन। Here it says that he's referring to all the people he mentioned in Hebrews 11, all the great saints of Old Testament times. He calls them in verse 1 a cloud of witnesses. और यहाँ लेखक उनके बारे में कह रहा है जिनका वर्णन वो इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में करता है। और इन सब लोगों को इब्रानियों 12:1 में वो कहता है कि गवाहों का एक बड़ा बादल वे है। That means they are examples who have gone ahead of us. इसका मतलब वे उदाहरण हैं जो हमारे आगे जा चुके हैं। But chapter 11 verse 40 says God provided something better for us which all they could not get. पर इब्रानियों 11:40 कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना जो उन्हें नहीं मिली। Now, when we serve the Lord, we like to do great things for God. अब जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमें परमेश्वर के लिए महान काम करना पसंद है। Yeah, many of us would like to pray and heal the sick. हम में से कई लोग हैं जो प्रार्थना करके बीमारों को चंगा करना चाहेंगे। But it almost never happens. पर लगभग ये कभी नहीं होता। We never raise the dead. हम कभी मरे हुओं को नहीं जुलाते। But when you read Hebrews 11, पर जब आप इब्रानियों 11 को पढ़ो तो we read that some of them raised the dead. Chapter 11 verse 35. और इब्रानियों 11:35 में हम देखते हैं कि उनमें से कुछ ने तो मरे हुओं को जिलाया। And they did amazing miracles, splitting the Red Sea into two. और उन्होंने अद्भुत चमत्कार किए, लाल समुद्र को 2 भाग में उन्होंने बांटा। Bringing fire down from heaven. और स्वर्ग से उन्होंने अग्नि बुलाई। And so many miracles you read in Hebrews 11. और ऐसे कई चमत्कार जिन्हें आप इब्रानियों 11 में पढ़ते हो। They shut the mouths of lions. उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया। Samson could tear a lion with his own hands. और शिमशोन तो एक सिंह को अपने हाथों से फाड़ पाया। David could kill a huge giant called Goliath with just a stone. और दाऊद एक ऊंचे ऐसे दानव को केवल एक पत्थर से मार गिरा पाया। And Elijah could preach a sermon in just about half an hour, I mean in a few minutes, and bring the whole of Israel back to God. और एलिया जो था वो केवल कुछ मिनटों के प्रचार से संपूर्ण इस्राएल को परमेश्वर के पास ला सका फिर एक बार। So when we read in chapter 11 verse 40, what is this better thing that God has provided for us? फिर जब हम इब्रानियों 11:40 पढ़ते हैं तो ये बेहतर चीज क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है? Does it mean that they raised one dead person and we will all raise 10 dead people? अब इसका ये मतलब है क्या कि उन्होंने एक मुर्दे को जिलाया तो हम सब 10 मुर्दों को जिलाएंगे? Or they split one sea, we will split many seas.
या उन्होंने एक समुद्र को दो भाग में किया, हम कई समुद्रों को दो भाग में करेंगे? What is this thing called in verse chapter 11, verse 40? Something better for us. और इब्रानियों 11:40 में हिंदी में उत्तम बात लिखा है, इंग्लिश में बेहतर लिखा है। ये बेहतर बात क्या है? So if we think better means more than what they could do, अगर हमारी ये समझ है कि बेहतर का मतलब वो जो करते थे उससे ज्यादा अगर हम समझते हैं, that's not what it means. तो वहां उसका वो अर्थ नहीं है। It doesn't say God will make us do more than them. पर वहां ये नहीं लिखा कि परमेश्वर हमारे द्वारा उनसे ज्यादा करवाएगा, But something better than what they could do. पर वो जो कर सकते थे उससे बेहतर कुछ करवाएगा। Many Christians think the greatest thing they can do is do some miracle and get people to know that Jesus Christ is Lord. और कई मसीह यही सोचते हैं कि सबसे बड़ा काम जो वो कर सकते हैं कि कोई चमत्कार करके लोगों के सामने साबित करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That if you go to some village and raise some dead person, people will believe in Christ. कि अगर आप किसी गांव में जाकर एक मरे हुए को जिलाओ तो लोग मसीह में विश्वास करेंगे। Or like Elijah, bring fire down from heaven and people will believe in Christ. या एलिया के समान अगर आप स्वर्ग से अग्नि लाओ तो लोग मसीह में विश्वास करने लगेंगे। But God is wiser than all of us. पर परमेश्वर हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। And he is more eager than we are to bring all those people in the villages to Christ. और हमसे ज्यादा परमेश्वर आतुर है, परमेश्वर उत्सुक है कि उन गांवों के सब लोगों को वो मसीह के पास लाए। So if he could bring them to Christ by raising the dead, God would do it through all of us. और इसलिए अगर परमेश्वर उनको मरे हुओं में से जिलाकर गांव वालों को प्रभु मसीह में ला सकता तो वो हम सबको वो दान देता। Just a few days after Jesus raised Lazarus from the dead, यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाने के कुछ ही दिनों बाद, when he raised Lazarus from the dead, so many people said, "Wonderful! This is a wonderful miracle God has done." जब यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया तो कई लोगों ने कहा ये अद्भुत है, क्या ही अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया है। That was in a place called Bethany, which was just 2 miles from Jerusalem. और ये बेथनी नामक एक जगह में था जो यरूशलेम से केवल 2 ही मील के अंतर पर था। But a few days after, they were shouting, "Praise the Lord" for the raising of Lazarus. पर कुछ ही दिनों जब वे लाजर को मरे हुए में से जिलाने की वजह से परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा चिल्ला रहे थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद Few days later, they were shouting about Jesus, "Crucify him, kill him, we don't want him." कुछ ही दिनों बाद वे चिल्ला रहे थे कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, हमें वो नहीं चाहिए। And they killed him just a few days after Jesus raised Lazarus from the dead. और उन्होंने यीशु की हत्या कर दी जब यीशु ने लाजर को मरे हुए में से उठाने के कुछ ही दिनों बाद। What do we learn from that? इससे हम क्या सीखते हैं? That greatest miracle of raising someone who was in the grave for 4 days did not change people. वो सबसे बड़ा चमत्कार कि मरे हुओं को किसी मरे हुए को किसी मुर्दे को मरे हुए में से जिलाना, उसने लोगों को बदला नहीं। That was the greatest miracle Jesus did. 4 days that man was in the grave and Jesus pulled him out. ये सबसे महान चमत्कार था जो यीशु ने किया, क्योंकि 4 दिन से वो कब्र में पड़ा था और यीशु ने उसे मरे हुए में से जिलाया। You would think everybody in the nation will believe. और आपको तो लगेगा ये देखकर उस देश का हर एक व्यक्ति विश्वास करेगा। But they did not. पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। Not only they did not believe, they killed Jesus Christ after that. ना केवल कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, पर उसके बाद उन्होंने यीशु की हत्या कर दी। So God says, "My ways are not your ways." और परमेश्वर कहता है कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। That is a very important truth that we need to understand. ये एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है जो हमें समझने की जरूरत है। If you do not know that verse, please turn to Isaiah chapter 55. अगर आप उस वचन को नहीं जानते तो निकाले यशायाह उसका 55 अध्याय। It's a very important verse. बहुत महत्वपूर्ण वचन है। Isaiah 55 and verse 9. यशायाह 55 उसका 9वां वचन। In the middle of that verse, it says, "My ways are higher than," verse 8, "My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways." और 8वां वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति या ना तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक से है। And the difference between God's ways and our ways, it says in the next verse, is like heaven and earth difference. Verse 9. और अगला वचन कहता है कि परमेश्वर के मार्ग और हमारे मार्गों में जो अंतर है, 9वां वचन कहता है कि वो आकाश और पृथ्वी के अंतर के समान है। So God's way of doing his work is as different from what we think is the way to do God's work as heaven is different from the earth.
और परमेश्वर जो सोचता है उसका जो मार्ग है चीजों को करने का, और हम जो सोचते हैं कि परमेश्वर का काम करने का क्या मार्ग है, इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि आकाश और इस पृथ्वी में अंतर है। Now, I have traveled all over India in my life, मैं अपने जीवन भर में संपूर्ण भारत में मैंने सफर किया है, from Kashmir to Kanyakumari, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, from Gujarat to Mizoram. और गुजरात से लेकर मिजोरम तक। Many, many states I have traveled कई कई राष्ट्रों में मैंने सफर किया है, and preached in all types of churches. सब प्रकार के कलीसियाओं में मैंने प्रचार किया है। But I have seen one thing. पर मैंने एक चीज देखी है, Even among believers, it is very difficult to find people who know God's ways. विश्वासियों में भी बहुत ही मुश्किल है ऐसे लोगों को मिलना, ऐसे लोगों को पाना जो परमेश्वर के मार्गों को जानते हैं। And the reason is they do not study God's word carefully. और उसका कारण ये है कि वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन अच्छे से नहीं करते, ध्यानपूर्वक नहीं करते। That's the number one reason. ये सबसे पहला कारण है। The second reason is they don't ask the Holy Spirit to fill their life and show them how Jesus lived. और दूसरा कारण ये है कि वे पवित्र आत्मा से ये नहीं मांगते कि पवित्र आत्मा उन्हें भर दे और उन्हें दिखाए कि यीशु कैसे जीवन जीता था। So very early in my Christian life, when I was born again, God drove me to study the Bible. और बहुत ही जल्दी मेरे मसीही जीवन में परमेश्वर ने मुझे मानो मजबूर किया कि मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूं। So while I was in the Navy, I had a room to myself, so I could study the Bible a lot of time by myself. और जब मैं नौसेना में था, मेरे पास अपना खुद का कमरा था जहां मेरे पास बहुत समय होता था बाइबल का अध्ययन करने के लिए। So every morning I would get up at 6 o'clock हर सुबह में हर एक दिन सुबह 6 बजे मैं उठता था and kneel down to pray. और घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। And then I'd get and sit at my Bible with my Bible on my table. और फिर मैं उठकर अपने मेज पर बाइबल लेके बैठता था। And my work started only at 9 o'clock. So I had plenty of time to study the scripture every day. और मेरा काम जो है वो 9 बजे शुरू होता था, इसलिए प्रतिदिन मेरे पास बहुत समय था बाइबल अध्ययन करने के लिए। I did that consistently for about 5 or 6 years. और लगभग 5 से 6 साल तक मैंने निरंतर नियमित तौर पर वो किया। Not just reading the Bible, but studying it. केवल बाइबल को पढ़ना नहीं बल्कि उस पर उसका अध्ययन करना। And nowadays we have some good books on the Bible that I also have written. इन दिनों तो हमारे पास बाइबल पर कुछ अच्छी किताबें उपलब्ध है जो मैंने खुद भी कुछ लिखी है, Which are in Hindi also. जो हिंदी में भी उपलब्ध है। But those days I could not find good books that would show me the spiritual way. पर उन दिनों मुझे ऐसी अच्छी पुस्तकें नहीं मिली जो आत्मिक मार्ग को मुझे दिखा सके। There were a few. कुछ ऐसी किताबें थी। So anyway, by the time I left the Navy 6 years later, और 6 वर्षों बाद जब तक मैं नौसेना छोड़ चुका था, I really knew the Bible. मैं बाइबल को बहुत अच्छे से जानता था। I was only 26 years old when I left the Navy. जब मैंने नौसेना को छोड़ा तब मैं केवल 26 वर्ष का था। But God had filled me with the Holy Spirit पर परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा था and given me a gift of preaching even at that age. और उस उम्र में भी मुझे प्रचार का एक वरदान दिया था। And I only wanted to serve Him for the rest of my life. और केवल मैं अपने जीवन भर के लिए उसकी सेवा करना चाहता था। But still, after that, from the age of 26 to 35, I did not know how to serve the Lord. पर उसके बाद भी 26 से लेकर 35 साल की उम्र तक मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर की सेवा कैसे की जाए। And I did not have anybody whom I could live with to guide me. और मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं जीता था जो मेरा मार्गदर्शन कर पाए। I had met Brother Bhakt Singh at that time, who was a great man of God. उस समय मैं भाई भक्त सिंह से मिला था जो परमेश्वर के एक महान जन थे। Bhakt Singh had prayed for me when I was a little baby. जब मैं एक छोटा बालक था तब भी भक्त सिंह भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। After I left the Navy, he encouraged me to serve him. और नौसेना छोड़ने के बाद उन्हीं ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं उसकी सेवा करूं। But I used to meet him once in a year. He lived somewhere else, I lived somewhere else. पर साल में एक ही बार मैं उनसे मिलता था, वो कहीं और रहते थे, मैं कहीं और रहता था। So most of the time I had to find myself how to serve the Lord. और कई बार मुझे अपने आप से ढूंढना पड़ता था कि कैसे प्रभु की मैं सेवकाई करूं। And to tell you honestly, Brother Bhakt Singh was the only man I respected in India as a man of God.
और अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो भाई भगत सिंह जो थे वो इकलौते व्यक्ति थे जिनको मैं परमेश्वर के जन के तौर पर भारत में जिनका मैं आदर करता था। He never asked anybody for money and he lived before God's face. वे कभी किसी से उन्होंने पैसा नहीं मांगा और वे परमेश्वर के मुख के सामने जीवन जीते थे। That was a good example for me. वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण था। And when I was a very young person, 60 years ago, he gave me 3 bits of advice. और जब मैं बहुत जवान व्यक्ति था 60 वर्षों पहले उन्होंने मुझे 3 सलाह दिए। He said, first of all, never tell your financial needs to any human being. सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा कभी भी अपनी आर्थिक जरूरतों को किसी मनुष्य से नहीं कहना। You have a heavenly father who will take care of you. आप तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो तुम्हारी देखभाल करेगा। And he told me that from his own experience of more than 30 years. और उन्होंने ये मुझे अपने खुद के 30 वर्ष से भी ज्यादा के अनुभव से उन्होंने मुझे ये बात बताई। Because all his life, he never asked anybody for money. क्योंकि उनके जीवन भर उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। Second thing he said is, don't waste too much money on yourselves. Buy very, very simple things for your life. और दूसरी चीज उन्होंने कही बहुत ज्यादा पैसा अपने आप पर खर्च नहीं करना, बहुत ही साधारण चीजें अपने आप के लिए खरीदना। Buy simple clothes. साधारण कपड़े खरीदना। And the third thing he said was very important. और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। When you serve the Lord, people will accuse you and tell false stories about you. जब तुम प्रभु की सेवा करो तो लोग तुम पर दोष लगाएंगे और तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां बताएंगे। You should just keep quiet. Don't try to reply to them. उस समय तुम्हें केवल चुप रहना है, उनको उत्तर देने की कोशिश नहीं करना। Those 3 bits of advice I heard 60 years ago and I followed it for 60 years. और ये जो 3 सलाह है मैंने 60 वर्षों पहले सुने, मैंने 60 वर्षों के लिए उन सब का अनुसरण किया है। All these 60 years, I never asked anybody for money. I never got a salary from anyone. इन सब 60 के 60 वर्षों में मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, मैंने कभी किसी से तनख्वाह नहीं प्राप्त की। God has taken care of me just like he took care of Jesus. पर परमेश्वर ने मेरी देखभाल की बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने यीशु की देखभाल की। Like he took care of Paul and Brother Bhakt Singh. और जैसे उसने पौलुस और भाई भक्त सिंह की देखभाल की। God can do that for anyone. और परमेश्वर वो किसी के लिए भी कर सकता है। Because he's a living God and a loving Father. क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है और एक प्रेमी पिता है। And all my life, 60 years, I've tried to live very, very simply. और मेरे जीवन भर इन 60 वर्षों में मैंने बड़ा साधारण और सादगी का जीवन जीने की कोशिश की है। I've never tried to buy anything expensive for myself. मैंने कभी अपने आप के लिए कुछ महंगा खरीदने की कोशिश नहीं की है। First of all, I didn't have the money, and even if I had, I would not buy it. सबसे पहले तो मेरे पास पैसा ही नहीं था और अगर मेरे पास उतना पैसा होता तो भी मैं नहीं खरीदता। And many people have accused me in my life, and I always kept quiet. I will not fight back. और मेरे जीवन में कई लोगों ने मुझ पर दोष लगाए पर हमेशा मैं चुप रहा हूं, मैं वापस पलट कर उनसे नहीं झगड़ा करूंगा। I'll give you the same bits of advice. और इसलिए मैं भी आपको वही सलाह देना चाहता हूं। Live before God's face. परमेश्वर के मुख के सामने जीवन जिए। God's ways are not what our clever mind says. That's not God's way. और परमेश्वर के मार्ग वे नहीं जो हमारे बुद्धिमान दिमाग हमें बताते हैं, वो नहीं है। So back to Hebrews 11. और फिर एक बार अगर हम इब्रानियों 11 को देखें तो God, verse 40, God has provided something better. और 40 वचन परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक बेहतर बात ठहराई है। Better than what Moses and Elijah had in the Old Testament. जो मूसा और एलिया के पास पुरानी नियम था उससे बेहतर बात ठहराई है। They were great servants of God, Moses and Elijah. वे परमेश्वर के महान सेवक थे मूसा और एलिया। Perhaps 2 of the greatest because they appeared with Jesus on the Mount of Transfiguration. शायद 2 सबसे महान प्रभु के सेवक वे रहे होंगे क्योंकि यीशु मसीह के साथ उस रूपांतरण के पहाड़ पर वे दोनों दिखाई पड़े। And here is something better that we can have, that I can have, than Moses and Elijah had. और यहाँ कुछ बेहतर है जो हमारे पास हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, जो मूसा और एलिया के पास था उससे भी बेहतर। And what is that? और वो बेहतर चीज क्या है? All the people of the Old Testament, right up to John the Baptist, who was the greatest, they had the Holy Spirit upon them, not inside them. सब के सब लोग पुराने नियम के यूहन्ना बपतिस्मा तक जो सबसे महान था, उनके पास पवित्र आत्मा उनके ऊपर होता था, उनके अंदर नहीं। So when the Holy Spirit is on top of you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होता है, it's like having a cup that is upside down. वो बिल्कुल एक कप के समान है जिसको उल्टा घुमाकर रख दिया हो। You pour water on the cup, it will flow out, but nothing will come inside the cup. और आप उस कप पर पानी अगर उंडेलोगे उस प्याले पर तो पानी बाहर तो बहेगा पर उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाएगी। So the Holy Spirit came upon people. It's like pouring
water on an upside down cup. और पवित्र आत्मा उन दिनों लोगों पर आता था, ये बिल्कुल वैसे जैसे एक उल्टे प्याले पर, उल्टे कप पर आप पानी उंडे लो, And blessed many people. और उसके द्वारा कई कई लोग आशीषित होते थे। But the cup inside was still dirty. पर अंदर का जो प्याला है वो अब भी गंदा ही था। That's why David committed adultery. इसलिए दाऊद ने व्यभिचार किया। And Elijah got depressed and said, Lord, take away my life. और एलिया निराश होकर वो कहने लगा कि प्रभु मेरा जीवन ही ले ले। And Moses also made many mistakes. He disobeyed God. और मूसा ने भी कई गलतियां की, वो प्रभु के प्रति अनाज्ञाकारी रहा। Because the Holy Spirit was upon them, not inside them. क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर था, उनके अंदर नहीं था। And it says God has provided something better. जब यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई है, It is the Holy Spirit will be in you. वो बेहतर बात है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। The greatest gift that God has given us is not the forgiveness of sins. सबसे महान वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे पापों की क्षमा नहीं है। That is very important. That is like cleaning the inside of the cup. वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उस प्याले को अंदर से साफ करने के जैसे है। If I want to drink a cup of tea, I first have to clean the inside of the cup. अगर मैं एक कप को मैं चाय का एक कप पीना चाहता हूं तो पहले मुझे उस कप को अंदर से साफ करना होगा। In the Old Testament, nobody's cup could be cleaned inside. पुराने नियम में किसी का भी कप, किसी का भी प्याला अंदर से साफ नहीं होता था। Means that everybody's heart was dirty, whether it was Moses or Elijah or John the Baptist. इसका मतलब हर एक व्यक्ति का हृदय गंदा था, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना हो। That is why in Matthew 11 we read that John the Baptist even doubted towards the end of his life whether Jesus was really the Messiah. इसी वजह से मत्ती 11 के अंत में हम देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने भी ये शक, ये संदेह किया कि क्या यीशु वाकई में मसीहा है कि नहीं। Even though he heard the voice from heaven when Jesus was baptized. इसके बावजूद कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना ने स्वर्ग से उस आवाज को सुना था। See, how can a man forget that in his life? और आप कहोगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इसको कभी भूल सकता है। Jesus said John the Baptist was the greatest man born up till that time. यीशु मसीह ने कहा कि उस समय तक सबसे महान व्यक्ति जिसका जन्म हुआ था वो था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। And even that man doubted Jesus at the end of his life. और वो व्यक्ति भी यीशु पर अपने जीवन के अंत में आते आते उसने संदेह किया। Because Jesus did not deliver him from prison. क्योंकि यीशु मसीह ने उसे बंदीगृह से नहीं छुड़ाया। But Paul never doubted Jesus till the end of his life. पर पौलुस ने कभी अपने जीवन के अंत तक यीशु पर शक नहीं किया, संदेह नहीं किया। Even though he suffered more than John the Baptist. इसके बावजूद कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से ज्यादा पीड़ा पौलुस ने सही। And so many ordinary Christians in the early days, they used to be killed and hurt and they never denied Jesus Christ. और कई साधारण मसीह जो उस काल में रहते थे, जिनको मार दिया जाता था, जिन्हें बड़ी चोट पहुंची थी, उन्होंने कभी यीशु का इनकार नहीं किया। What did they have which Moses and Elijah did not have? उनके पास क्या था जो मूसा और एलिया के पास नहीं था? They had the Holy Spirit inside. उनके पास पवित्र आत्मा उनके अंदर था। Jesus said that those who believe in him, the Holy Spirit will work from inside like rivers of living water flowing out of them. और यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आएगा तो पवित्र आत्मा उसके अंदर ऐसा काम करेगा कि जीवन की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। See John chapter 7. देखिए यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, verse 37 to 39. 37 से लेकर 39 वचन। These are very important verses that you must meditate on. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिन पर आपको मनन करना ही चाहिए। About 2 years after I was converted, मेरे नए जन्म के लगभग 2 वर्षों के बाद I took water baptism. मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। And then I wanted to serve the Lord. और फिर मैं प्रभु की सेवकाई करना चाहता था। Started studying the Bible. मैं बाइबल का अध्ययन करने लगा। But I found I did not have power. पर मैंने देखा कि मेरे पास सामर्थ नहीं थी। And I did not have the ability to speak. और मेरे पास बोलने की, प्रचार करने की क्षमता नहीं थी। Even though I had a clever mind. इसके बावजूद कि मेरे पास एक बुद्धिमान दिमाग था। And I studied the Bible. और मैं बाइबल का अध्ययन करता था। Then I knew I need something more than a clever mind. फिर मैंने जाना कि मुझे एक बुद्धिमान दिमाग से भी ज्यादा कुछ चाहिए। I need more than Bible knowledge. बाइबल के ज्ञान से भी अधिक कुछ चीज है जो मेरी आवश्यकता है। I need what even Jesus needed at the age of 30, the anointing of the Holy Spirit. मुझे उसकी आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता यीशु को भी 30 की उम्र में थी, वो था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा।
Jesus did not go out to serve the Lord until the Holy Spirit came on him at the age of 30 at his baptism. और यीशु मसीह ने जाकर परमेश्वर की सेवा तब तक नहीं की जब तक 30 की उम्र में उसके बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा उस पर आया। Before that, he was only working at home and making stools and benches as a carpenter. उसके पहले तो वो केवल घर पर रहकर काम कर रहा था और वो स्टूल और मेज बनाता था एक बड़ा ही होने के नाते। Even he who had come from heaven did not dare to go out to serve his Father till the Holy Spirit anointed. वो भी जो स्वर्ग से आया था उसने ये हिम्मत ये ढाढ़स नहीं किया कि वो बाहर जाकर अपने पिता की सेवा करे जब तक उसे अभिषेक नहीं किया गया। But today there are so many foolish Christians who think if I study the Bible and I have little knowledge, I can go and serve the Lord. पर आज ऐसे कई मूर्ख मसीह है जिन्हें लगता है कि अगर मैं थोड़ा बाइबल पढ़ लूं, मुझे बाइबल का ज्ञान आ जाए तो मैं बाहर जाकर परमेश्वर की सेवा कर सकता हूं। So I discovered that pretty early, about 2-3 years after I was baptized. I discovered I cannot serve the Lord with my cleverness. और मैंने ये बहुत ही जल्द अपने मसीह जीवन में मेरे बपतिस्मा के 2-3 वर्षों बाद ही मैंने ये पाया कि मैं परमेश्वर की सेवा, प्रभु की सेवा अपने चतुराई से, अपने बुद्धिमानी से So नहीं कर सकता। I came to this verse. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. और मैं इस वचन के पास आया। यहाँ यीशु कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। John 7:37. यूहन्ना 7:37। So I realized first thing I need is thirst. और मैंने ये एहसास किया कि पहली चीज जो मेरी आवश्यकता है वो है प्यास। That means I must have a great desire in my heart for the power of the Holy Spirit. Number one. इसका मतलब सबसे पहले मेरे हृदय में एक तीव्र लालसा होनी चाहिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। And secondly, verse 38, I must have faith. I must believe that He will do it for me. और दूसरा 38वां वचन, मेरे अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए वो करेगा। I'll tell you, on these two verses, you can understand the only requirement for the power of the Holy Spirit is these two things. मैं आपको बताना चाहता हूं इन दो वचनों के आधार पर आप केवल उन दो जरूरतों को समझ सकते हो जो पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए चाहिए। ये दो ही आवश्यकताएं हैं। First is a tremendous thirst. सबसे पहले है एक बहुत ही तीव्र प्यास। See, not just an ordinary type of thirst. एक साधारण सी प्यास नहीं। See, all of us may be a little thirsty for a glass of water now. और उदाहरण के तौर पर हम सब के सब अभी पानी के एक ग्लास के लिए थोड़े से प्यासे होंगे। Here's some water and I'd like to drink it because I'm thirsty. और यहाँ कुछ पानी है, मुझे वो पीना पसंद होगा क्योंकि मैं थोड़ा प्यासा हूं। But if somebody tells me one glass of water will cost you 1 lakh rupees, पर अगर कोई मुझसे कहे कि एक पानी का ग्लास आपको उसकी कीमत 1 लाख रुपए देनी होगी, oh, I say I'm not that thirsty. मैं Sorry, कहूंगा नहीं, माफ कर दो, मैं उतना प्यासा नहीं हूं। I won't pay 1 lakh for a glass of water. पानी के एक प्याले के लिए मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा। You will also not do it. आप खुद भी ये नहीं करोगे। But if I have been wandering in the desert for 7-8 days or 10 days without water, पर अगर मैं मरुभूमि में 8-10 दिन के लिए भटक रहा था बिना पानी के तो, and I'm so thirsty that I'm going to die, और मैं इतना प्यासा हूं कि मैं मरने वाला हूं, and somebody says 1 lakh for a glass of water, और कोई कहता है कि 1 लाख एक पानी के ग्लास के लिए, I'll say, I'll give you all the money I have. Give me that glass of water. मैं कहूंगा कि मेरे पास जितना पैसा है मैं तुम्हें देता हूं, मुझे वो पानी का ग्लास दो। That is the type of thirst he's speaking of in verse 37. और यहाँ इस प्रकार के प्यास की वो बात कर रहा है 37 वचन में। Not the type of thirst we have every day for little water. ये उस प्रकार की प्यास नहीं जो प्रतिदिन हमारे अंदर होती है थोड़े से पानी के लिए, Such a desperate thirst as if we had been wandering in the desert for 10 days. पर ऐसी तीव्र और आतुर प्यास मानो हम 10 दिनों से मरुभूमि में भटक रहे हो। And I'll tell you the truth, I have met very, very few believers who have that type of thirst for the power of the Holy Spirit. और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही कम ऐसे विश्वासियों से मिला हूं जिनके अंदर पवित्र आत्मा की ऐसी प्यास होती है। And God had to wait a long time for me also to come to that type of thirst. और परमेश्वर को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि मैं भी इस प्रकार की प्यास तक नहीं आ पहुंचा। And I came to that place where I said, Lord, I cannot serve you without the power of the Holy Spirit. और मैं उस स्थान पे आया जहां मैंने कहा कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई कर ही नहीं सकता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना। And if I don't have it, I will stop preaching. I will go and take a secular job and sit at the back of some church for the rest of my life. और मैंने कहा अगर मुझे तेरी सामर्थ नहीं मिलती तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा, बाहर जाकर कोई नौकरी ले लूंगा और कलीसिया के पीछे जाकर अपने जीवन भर पीछे जाकर बैठूंगा। I won't give up my faith in Christ.
मसीह पर जो मेरा विश्वास है उसे मैं नहीं त्यागूंगा, That I have chosen for all my life. वो तो मैंने अपने जीवन भर के लिए चुन लिया है। But I cannot serve you. I will not try to serve you because my service is a failure. पर मैं तेरी सेवकाई नहीं करूंगा, मैं तेरी सेवकाई करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी सेवकाई एक असफलता है। And I became desperate for the power of the Holy Spirit. और मैं बिल्कुल आतुर हो गया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। And in those early days when I did not know how to do it, और उन शुरुआती दिनों में जब मैं नहीं जानता था कि वो कैसे करते हैं, I asked somebody else. मैंने किसी और से पूछा, And they said, go to the Pentecostals. They are the ones who speak about being filled with the Holy Spirit. उन्होंने कहा कि तुम पेंटिकॉस्टल लोगों के पास जाओ, क्योंकि वे ही लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरने की बातें करते हैं। I was a young Christian. I did not even know who is Pentecostal or anything else. मैं एक जवान मसीह था, मैं ये तक नहीं जानता था कि पेंटिकॉस्टल कौन है और दूसरे लोग कौन है। So I went to one Pentecostal pastor. और मैं एक पेंटिकॉस्टल पासवान के पास गया I said, I want to be filled with the Holy Spirit. और मैंने कहा मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। And he said, come, we'll pray. और उन्होंने कहा आओ हम प्रार्थना करें। And he told me, keep on saying hallelujah. और उन्होंने मुझसे कहा कि बार बार हालेलुया कहो। Keep on saying it 100 times, and then gradually your tongue will slip and you will start saying some other things. और बार उसे दोहराओ 100 बार के लिए, एक बार तुम्हारी जुबान फिसल जाएगी और तुम कुछ और चीजें कहने लगोगे। And I said, that is not what people were taught on the day of Pentecost. और मैंने कहा पेंटिकॉस्ट के दिन लोगों को ये नहीं सिखाया गया, So I'm not going to do that. और इसलिए मैं ये नहीं करने वाला। I want not this fake, counterfeit, so-called baptism in the Holy Spirit. I want the real thing. मैं ये झूठा और नकली तथाकथित पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं चाहता, मैं असली चीज चाहता हूँ। I'm not seeking for tongues. I want the anointing of the Holy Spirit. मैं अन्य भाषा की खोज नहीं कर रहा, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। Jesus never spoke in tongues. यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में बात नहीं He की, had the anointing of the Holy Spirit. उसके बावजूद उसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक था। There's nothing wrong with the gift of tongue. Paul had it, but anointing of the Holy Spirit is something different. अन्य भाषा के वरदान से उसमें कुछ गलत नहीं, पौलुस के पास था, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक वो कुछ और ही है। But 95% of the so-called tongues that I hear today is all counterfeit and fake. पर 95% अन्य भाषा जो मैं आज सुनता हूँ वो सब नकली है और झूठी है। Don't be deceived. उससे भ्रमित ना होना, धोखा ना खाना। The power of the Holy Spirit is not in tongues. पवित्र आत्मा की सामर्थ अन्य भाषा में नहीं है, Because it says in 1 Corinthians chapter 12, क्योंकि पहला कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय में लिखा है। 1 Corinthians 12, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय verse 30. उसका 30 वचन। 1 Corinthians 12:30. पहला कुरिन्थियों 12:30। Do all have the gift of healing? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? No. First of all, he says in verse 29, are all apostles? नहीं, सबसे पहले वो 29 वचन में कहता है क्या सब प्रेरित हैं? No. नहीं। Are all prophets? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? No. नहीं। Are all Bible teachers? क्या सब बाइबल के उपदेशक है क्या? No. नहीं। Can everybody work miracles? क्या सब सामर्थ के काम चमत्कार कर सकते हैं क्या? No. नहीं। Verse 30, do all have the gift of healing? 30 वचन, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है क्या? No. नहीं। Do all speak with tongues? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं क्या? And the answer is no. फिर एक बार उत्तर है नहीं। Can everybody interpret tongues? No. क्या हर कोई अन्य भाषा का भाषांतर कर सकता है कि नहीं? That is the clearest verse the Holy Spirit has written in the Bible, that all believers do not speak in tongues. ये सबसे साफ वचन पवित्र आत्मा ने बाइबल में लिखी है, जो बताता है कि हर सब विश्वासी अन्य भाषा में नहीं बात करते। And that is written by Paul, और ये पौलुस के द्वारा लिखा गया है, who wrote in chapter 14, 1 Corinthians 14 and verse 18, और जिसने खुद पहला कुरिन्थियों 14:18 में लिखा था that I speak in tongues more than all of you. कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। A man who spoke in tongues taught everybody does not speak in tongues. एक व्यक्ति जो खुद अन्य भाषा में बोलता था, उसने ये सिखाया कि सब कोई अन्य भाषा में बात नहीं करते। So don't seek for that. और इसलिए उसकी खोज ना करे। I never sought for it. मैंने कभी उसकी खोज नहीं की। God gave me that gift and I did not seek for it. परमेश्वर ने मुझे वो वरदान दिया, पर मैंने उसकी खोज नहीं की। But that is not the main thing. और ये मुख्य बात नहीं है। Remember, Jesus never was anointed, never spoke in tongues. और याद रखिए कि यीशु मसीह कभी अन्य भाषा में नहीं बोलता था। The Holy Spirit comes to make us live like Jesus and serve like Jesus.
पवित्र आत्मा आता है ताकि हम यीशु मसीह की तरह जिए और यीशु मसीह की तरह सेवा करें। What do I need for that power? Thirst and faith. मुझे उस सामर्थ्य के लिए क्या चाहिए? प्यास और विश्वास। And when we are filled with the Holy Spirit, और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो we will discover what is that better thing mentioned in Hebrews 11:40. फिर हमें ये बात पता चलेगी कि वो बेहतर चीज क्या है जो इब्रानियों 11 उसके 40 में लिखी है। Now turn back to Hebrews 11. फिर एक बार निकालिए इब्रानियों उसका 11वां अध्याय। God has provided something better for us, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक बेहतर बात ठहराई है, better than all the miracles done in Hebrews 11. उन सब चमत्कारों से बेहतर जो इब्रानियों 11 में किए गए थे। If some of you could do some of the miracles mentioned in Hebrews 11, you'll think you're a great servant of God. अगर आप में से कुछ उन चमत्कारों को कर पाए जो इब्रानियों 11 में लिखे, आपको तो लगेगा कि आप परमेश्वर के महान सेवक हो। Do you know there were 20 lakhs of people in the Old Testament who got bread from heaven every day for 40 years? क्या आप जानते हो कि 20 लाख लोग थे इस्राएल के जिन्हें 40 वर्षों तक स्वर्ग से रोटी मिली। Imagine if you got bread falling down from heaven one day in your life, you'll be speaking about it for the rest of your life. और सोचकर देखिए, अगर स्वर्ग से आपको एक दिन रोटी मिले तो आप अपने जीवन भर, बचे हुए जीवन भर उसकी बात करोगे। And these people received bread from heaven for every day for 40 years, the Israelites in the wilderness. और ये लोग जो थे, इन्हें 40 वर्षों तक हर दिन स्वर्ग से रोटी मिली, इस्राएली लोग जब मरुभूमि में थे। But it says in 1 Corinthians 10 that God was not happy with them. पर पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय कहता है कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। Those who experienced miracles, greatest miracles, God was not happy with them. जिन लोगों ने चमत्कारों का अनुभव किया, सबसे महान चमत्कार, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। See that verse in 1 Corinthians उस वचन को देखिए पहला कुरिन्थियों में and chapter 10. और उसका 10वां अध्याय। It says here, all these people went through the sea, chapter 10, verse 1. और पहला कुरिन्थियों 10:1 कहता है कि वे सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। And they baptized unto Moses in the cloud and in the sea. और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। All those, there were 600,000 men and many women and children. वे सब के सब, वहां 6 लाख पुरुष और कई स्त्रियां, कई बच्चे थे। But verse 5, with most of them, God was not happy. और 5वां वचन, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। They experienced the greatest miracles any human being has experienced, and God was not happy with them. उन्होंने सबसे महान चमत्कारों का अनुभव किया जो किसी भी मनुष्य ने किए हो, और परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था। What do you learn from that? इससे आप क्या सीखते हो? If God does a miracle for you, don't think that therefore He's happy with you. अगर परमेश्वर आपके लिए कोई चमत्कार करता है तो उससे ये मत समझना कि वो आपसे प्रसन्न है या खुश है। Some of us, we get one little miracle of being healed from a fever, और हम में से कुछ लोग हैं जिन्हें एक छोटा चमत्कार देखने मिलता है, बुखार से ठीक होना, and we testify it forever. और हम हमेशा के लिए उसकी गवाही देते हैं। I had a fever and God miraculously healed me without any treatment. मुझे एक बुखार था और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तौर पर, चमत्कारिक तौर पर मुझे चंगा किया बिना किसी दवाई के। Imagine if you started getting bread from heaven every day. और कल्पना करके देखिए, अगर आपको प्रतिदिन स्वर्ग से रोटी मिले तो You'll think you're a great saint. आपको तो लगेगा आप एक महान संत हो। No, according to this verse, 1 Corinthians 10, God may not even be happy with you. इस वचन के अनुसार नहीं। पहला कुरिन्थियों 10 कहता है शायद परमेश्वर आपसे प्रसन्न तक नहीं होगा। So God can do miracles for people and He may not be happy with them. और इसलिए परमेश्वर लोगों के लिए चमत्कार कर सकता है और वो उनसे खुश भी नहीं होता। So when I hear somebody testifying about some miracle that he experienced, और इसलिए जब मैं कहीं सुनता हूं कि कोई गवाही देता है कि उसने कहीं कोई चमत्कार का अनुभव किया, some miraculous healing he had, कोई बड़े चमत्कारिक तौर पर उसको चंगाई मिली, I remember this verse in 1 Corinthians 10. God may not be happy with this man. मुझे ये वचन याद आता है पहले कुरिन्थियों 10 में कि परमेश्वर शायद इस व्यक्ति से खुश भी नहीं है। God has provided something better than even getting bread from heaven. परमेश्वर ने कुछ बेहतर हमारे लिए ठहराया है, स्वर्ग से रोटी मिलने से भी बेहतर। Something better than hitting a rock and getting water out of it like Moses did. और एक चट्टान को मारकर उससे पानी निकालने से भी बेहतर जो मूसा ने किया था। What is that something better? वो कुछ बेहतर चीज क्या है? Now turn to Hebrews 11. अब निकालिए इब्रानियों 11। I had to give you all this introduction before explaining it, और इसको समझाने से पहले मुझे आपको ये पूरा परिचय देना पड़ा, because I want you to be gripped by this truth which I'm going to say. क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस सत्य से आप जकड़े जाओ जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूं। Changed my life. उसने मेरा जीवन बदल दिया।
Last 60 more years of my life was changed by this one truth. पिछले 60 से भी ज्यादा वर्षों से मेरा जीवन इस एक सत्य से बदल चुका है। This is what the anointing of the Holy Spirit taught me. और इसी चीज पवित्र आत्मा के अभिषेक ने मुझे इसी चीज को सिखाया है। What is that better thing? वो बेहतर चीज क्या है? Better than everything the Old Testament people experienced. पुराने नियम में जिसका अनुभव लोगों ने किया उस सब चीजों से बेहतर। Hebrews 11:40. इब्रानियों 11:40। God has provided something better for us. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है। And these other people in the Old Testament are called just witnesses. Chapter 12, verse 1. और ये दूसरे लोग पुराने नियम में इब्रानियों 12:1 कहता है कि ये केवल गवाह है। Now I'll explain that better thing. अब मैं उस बेहतर चीज को समझाने वाला हूँ। That better thing is chapter 12, verse 2. वो बेहतर चीज इब्रानियों 12:2 में ये है That we can look fixing our eyes on Jesus. और हम देख सकते हैं और अपनी आंखों को यीशु की ओर लगा सकते हैं, Who is the author and perfecter of our faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। And we can see Jesus in two ways. और हम यीशु को दो तरीकों से देख सकते हैं। One, when he endured the cross, despising the shame on earth. और एक तो ये है कि जब उसने क्रूस को सहा और उस लज्जा की कुछ चिंता नहीं की जब वो इस पृथ्वी पर था, But endured it because of the joy set before him, verse 2. पर दूसरा वचन, उसने उस क्रूस का दुख भी सहा उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। That is number one. ये पहली चीज है। To look at the way Jesus lived on earth, taking up the cross and every day enduring the shame of it. और यीशु की ओर देखना जिसने अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाया और उस क्रूस की लज्जा को सहा। There is a shame in following Jesus even today. यीशु का अनुसरण करने में आज भी एक लज्जा है। If you're seeking honor as a servant of God, you're going in the wrong direction. अगर परमेश्वर के सेवक होने के नाते आप आदर की खोज कर रहे हो तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। You're seeking honor from the people in your church, you're going in the wrong direction. अगर आप अपने कलीसिया के लोगों से आदर की खोज कर रहे हो तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। You search your heart. It's quite आप likely that many of you are seeking honor for yourself from your congregation. आप अपने हृदय की जांच करके देखिए, खोज कर देखिए, संभव है कि आप में से कई लोग अपने लोगों से, कलीसिया के लोगों से आदर की आशा रखते हो। If it is like that, I want to say to you, you're going in the complete opposite direction. अगर ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हो। Jesus had shame and we must be willing to take shame. यीशु मसीह ने एक लज्जा को सहा और हम भी तैयार होने चाहिए एक लज्जा को उठाने के लिए। See what it says in Hebrews 13. और देखिए इब्रानियों 13 में क्या लिखा है। It says about Jesus was crucified outside the camp, chapter 13, verse 11 and 12. और इब्रानियों 13 उसका 11 और 12 वचन कहता है कि यीशु को छावनी से बाहर निकालकर क्रूस पर चढ़ाया गया। So we also, verse 13, Hebrews 13:13, let us go outside the camp bearing his reproach. और इब्रानियों 13:13 इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए हम छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। And today that camp is religious Christianity. और आज वो छावनी है ये धार्मिक मसीहत। Christians who are not born again. ऐसे मसीह जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। Christians who do not have the real fullness of the Holy Spirit. ऐसे मसीह जिनके पास पवित्र आत्मा की वास्तविक भरपूरी नहीं है। They will mock us and make fun of us and despise us. वे हमें ठट्ठा में उड़ाएंगे, हमारी हंसी मजाक उड़ाएंगे और हमें तुच्छ जानेंगे। And it says, let us not care for their reproach and let us go outside the camp bearing that reproach. और ऐसा लिखा है कि हम उनकी परवाह न करते हुए उस निंदा को अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर निकले। Because that is where Jesus is. क्योंकि छावनी के बाहर ही यीशु है। Jesus is outside the camp. यीशु तो छावनी के बाहर है। Verse 12 and 13 of Hebrews 13. 12 और 13 वचन, इब्रानियों 13 के 12 और 13। Have you understood that to follow Jesus today in the world means you must have reproach on your life? क्या आपने इस बात को समझा है कि आज इस संसार में यीशु का अनुसरण करना मतलब अपने जीवन में एक निंदा सहना? It's not going to make you popular and like film stars. वो आपको कुछ लोकप्रिय बनाकर इन अभिनेताओं की तरह, चलचित्र के अभिनेताओं की तरह प्रमुख नहीं बनाएगा। There are many preachers in America who are popular like film stars. और अमेरिका में ऐसे कई प्रचारक हैं जो बिल्कुल फिल्म स्टार्स की तरह बहुत जाने माने हैं। And there are many preachers in India who are trying to follow that example. और भारत के कई प्रचारक उसी उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। Right? Be popular with the people like the movie stars are. और वे
लोगों के सामने लोकप्रिय होना चाहते हैं, जैसे इन मूवी के स्टार्स होते हैं। All these film actors and actresses, और ये सारे चलचित्र में अभिनय करने वाले जो लोग हैं, they are all very famous. वे सब बड़े जाने माने हैं, They make a lot of money. वे बहुत पैसा कमाते हैं। And I'm sorry to say, there are many preachers in America and some in India also who are following that wrong way. और मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं, अमेरिका में ऐसे कई प्रचारक हैं और भारत में कुछ प्रचारक हैं जो उस गलत तरीके का अनुसरण कर रहे हैं। The Lord showed me that more than 50 years ago. That is not the way a servant of God has to go. प्रभु ने मुझे 60 वर्षों से पहले ये दिखाया कि प्रभु के सेवक को इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। And here is how the Lord taught it to me. Matthew chapter 10, verse 25, 24 and 25. और प्रभु ने मुझे इस तरीके से इसे सिखाया। मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 24 और 25 वचन। Matthew 10, verse 24 and 25. मत्ती 10 उसका 24 और 25 वचन। The disciple is not above his teacher, the slave is not above his master. चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। All of us will agree there. We are not greater than Jesus Christ. हम सब के सब इससे बिल्कुल सहमत होंगे कि हम यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं। Let me ask you that. Do you believe that you are not greater than Jesus Christ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास करते हो कि आप यीशु मसीह से बड़े नहीं हो? It's a very easy question to answer. ये बहुत ही आसान प्रश्न है उत्तर देने के लिए। None of us are greater than Christ. हम में से कोई भी मसीह से बड़ा या महान नहीं है। That's all he's saying here. और यहाँ यीशु बस इतना ही कह रहा है। It is enough. He says, if you become like your teacher itself, it's good enough. और वो कहता है चेले का गुरु के समान बनना यही बहुत है, पर्याप्त है। And then listen to Matthew 10:25. और फिर मत्ती 10:25 को सुनिए। If they called the head of the house Beelzebul, which means the prince of devils, how much more they will call you, the members of his family. जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, बेल्जेबुल अर्थात शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। I read that verse long ago. मैंने कई समय पहले इस वचन को पढ़ा। I read there how much more they will say bad things if you're a member of Christ's family. हिंदी में क्या कुछ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, कितना अधिक वे उनके बारे में बुरा भला कहेंगे जो मसीह के परिवार के हैं। Jesus was not popular like a movie star. यीशु मसीह कोई मूवी स्टार की तरह बड़ा जाना पहचाना नहीं था। Like all these cinema actors today, Jesus was not like that. आज चलचित्र में काम करने के इन अभिनेताओं के समान यीशु मसीह कोई लोकप्रिय नहीं था। He was called Satan. उसे शैतान बुलाया जाता था। They despised him and made fun of him. वे उसे तुच्छ जानते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। And we are supposed to follow this master. और हमें इस स्वामी का अनुसरण करना है। You want honor in a world that despised and killed your master? क्या आपको आदर एक ऐसे संसार में चाहिए जिसने आपके स्वामी को तुच्छ जाना, उसकी हत्या कर दी? If so, you should be ashamed of yourself. अगर हाँ, तो आपको अपने आप के शर्म आनी चाहिए। God opened my eyes through that verse. परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरी आंखें खोली। Lord, I am not called to get honor in this world or even among Christians. प्रभु, मेरी ये बुलाहट नहीं कि मैं इस संसार में आदर प्राप्त करूं, ना ही मसीहों के बीच में आदर प्राप्त करूं। I don't want Christians to think Brother Zach is a great man of God. मैं नहीं चाहता कि मसीह लोग सोचे कि भाई जैक परमेश्वर के एक महान सेवक है। I don't want that honor. मैं वो आदर नहीं चाहता। I've never wanted that honor. I don't want that honor today. मैंने कभी उस आदर की चाहत नहीं की, मैं आज भी उस आदर को नहीं चाहता। I said, Lord, I want to follow you and be despised and rejected by men. मैंने कहा, प्रभु मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूं और मनुष्यों के द्वारा तुच्छ जाना हुआ और इनकार किया हुआ मैं होना चाहता हूं। Otherwise, I'm trying to be greater than my master. अगर नहीं तो मैं अपने स्वामी से महान होने की कोशिश कर रहा हूं। Turn to Isaiah 53. मेरे साथ निकाले यशायाह उसका 53 अध्याय। All know that this is a chapter referring to Jesus Christ. और हम सब जानते हैं कि ये एक अध्याय है जो यीशु मसीह का वर्णन करता है। What is written about him? यीशु के बारे में क्या लिखा है? Verse 2. दूसरा वचन। He grew up before his father's face like a tender shoot and a root out of a parched ground. वो उसके अर्थात अपने पिता के मुख के सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। What I learned from that is I must live before my heavenly Father's face. इससे मैं ये सीखता हूं कि मुझे अपने स्वर्गीय पिता के मुख के सामने जीवन जीना है। Not before the face of men. मनुष्यों के मुख के सामने नहीं। That is what it means to follow the Lord. यही मतलब है प्रभु के अनुसरण करने का। And the people in the world, it says here,
there was no appearance, verse 2, last part, to be attracted to him. और दूसरा वचन अंतिम भाग कहता है कि संसार के लोगों के लिए कोई उसमें सुंदरता नहीं थी, कुछ भी आकर्षक नहीं था कि लोग उसको आकर्षक समझे। I don't want people to be attracted to me. मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। Jesus, verse 3, was despised and forsaken of men. तीसरा वचन, यीशु मसीह लोगों का तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। And verse latter part, men hid their face from him and he was despised and they did not esteem him. और उसी वचन का आखिरी हिस्सा कहता है कि लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। I say, Lord, if you were like that, why should I seek to be popular in this rotten world? और मैं कहता हूं, प्रभु अगर तू ऐसा था तो इस सड़े हुए संसार में क्यों मुझे लोकप्रिय होना है? I want to follow you. मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूं। Like you were despised and forsaken of men, I want to be despised and forsaken by Christians. जैसे तू तुच्छ जाना गया और लोगों के द्वारा त्यागा हुआ था, मैं भी मसीहों के द्वारा तुच्छ जाना और त्यागा हुआ होना चाहता हूं। Who were the people who despised Jesus? वे कौन लोग थे जो यीशु को तुच्छ जानते थे? The people who studied the Bible, like the Pharisees. फरीसियों की तरह वे लोग जो बाइबल का अध्ययन करते थे। And people who study the Bible today will be the people who despise you if you follow Jesus. और आज वे लोग जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, वे ही आपको तुच्छ जानेंगे अगर आप यीशु का अनुसरण करोगे तो। And the more wholeheartedly we preach the truth of God, the more people will hate you. और जितना ज्यादा पूर्ण हृदय से हम परमेश्वर के सत्य का प्रचार करोगे, उतना ही ज्यादा लोग आपसे घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। Here is the message the Lord gave me many years ago. और कई वर्षों पहले परमेश्वर ने ये संदेश मुझे दिया। Look carefully at the Christians you see in the world around you. अपने आसपास के इस संसार में मसीहों को बड़े ध्यान से देखो। See their way of life. उनके जीवन के मार्ग को देखो। Completely opposite to God's word. परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत है। Careless about sin. और पाप के बारे में बड़े लापरवाह है। Lovers of money. पैसे के प्रेमी हैं। Loving honor and pleasure in the world. और इस संसार में आदर और सुख विलास के वे प्रेमी हैं। No difference between them and the worldly people. उनमें और इस संसार के लोगों में कोई अंतर नहीं है। There's as much fighting and quarreling in those Christians' homes as there are in worldly homes. और उन मसीहों के घरों में उतना ही लड़ाई झगड़ा होता है जितना इन संसार के लोगों के घरों में होता है। These Christian husbands and wives are yelling at each other and getting angry with each other just like worldly people. ये मसीही पति पत्नी एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं, चीखते चिल्लाते, बिल्कुल उन संसार के लोगों की तरह। And then the Lord said, when you've seen all that, then look at the Bible. और प्रभु ने कहा, जब तुम ये सब देख चुके हो, उसके बाद बाइबल को देखो। And see in the New Testament the standard I have taught through the Holy Spirit in the New Testament. और देखो नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो मापदंड मैंने सिखाया है। And compare the two. और इन दोनों की तुलना करके देखो। The way Christians are living and the way the Bible teaches how they should live. जिस तरीके से मसीह जीते हैं और जिस तरीके से बाइबल सिखाता है मसीहों ने जीवन जीना चाहिए। I saw it as like light and darkness, the difference between the two. और मैंने देखा इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल प्रकाश और अंधकार के बीच का अंतर था। And then the Lord said, you live like it is taught in the Bible and then go and preach that to these people. और फिर प्रभु ने मुझसे कहा, जैसे बाइबल में सिखाया गया वैसे तुम जियो और फिर जाकर लोगों को इसे सिखाओ। And then you will be as unpopular, Jesus said, as I was when I preached that on earth. और फिर यीशु ने कहा, तुम उतने ही अलोकप्रिय होंगे जब इस प्रचार को करोगे जितना मैं अलोकप्रिय था जब मैं संसार में था। Are you willing for that? क्या तुम उसके लिए तैयार हो? I said, yes, Lord, I'm willing. मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। I said that to the Lord 50 years ago. मैंने 50 वर्षों से भी पहले परमेश्वर को यह कहा। It was exactly like that. और बिल्कुल ऐसे ही था। People said all types of false stories about me. लोगों ने मेरे बारे में सब प्रकार की झूठी बातें कही। People took me to court. लोग मुझे कोर्ट में ले गए। All types of things I faced. सब प्रकार की चीजों का मैंने सामना किया है। But I'm a very happy man. पर मैं एक बहुत ही खुश व्यक्ति हूँ। I sometimes think I'm the happiest man in India. और मुझे कई बार लगता है कि भारत का सबसे आनंदी व्यक्ति मैं ही हूँ। I don't feel sorry for myself at all. मुझे अपने आप पर बिल्कुल तरस नहीं आता, मुझे अपने आप के लिए दुखी नहीं महसूस होता। Because I have come to live so close to the Lord Jesus. क्योंकि मैं प्रभु यीशु के इतने नजदीक जीवन जीने आया हूँ। Every morning, from the morning, I hear the Lord speaking to me. हर सुबह से मैं प्रभु को मुझसे बात करते हुए सुनता हूँ। That is the greatest honor you can have on this earth, to hear Jesus Christ speaking to you every day. ये सबसे महान आदर है जो आपका इस पृथ्वी पर हो सकता है कि आप यीशु मसीह को आपसे प्रतिदिन बात करते हुए सुनो।
Believe this, my dear brothers, there's no greater honor you can have on this earth. इस पर विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों की मेरे प्रिय भाइयों की इससे बड़ा आदर आपको पृथ्वी पर कोई नहीं है। Many people in India will think it's a great honor if I'm a close friend of the Prime Minister. भारत में कई लोग समझते हैं कि बड़े आदर की बात होगी अगर मैं प्रधानमंत्री का एक बहुत ही करीबी मित्र हूं तो। Imagine some man who talks to the Prime Minister every day, or the Prime Minister himself calls him up every day. और सोचकर देखिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रधानमंत्री से बात करे या प्रतिदिन प्रधानमंत्री उसे फोन करके उससे बात करे। Imagine a man says, the Prime Minister calls me every day and speaks to me. और कल्पना करके देखिए कोई व्यक्ति कहता है कि प्रधानमंत्री हर दिन मुझसे फोन करके मुझसे बात करते हैं। You say, boy, what an important man he is. आप कहोगे ये तो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। I'll tell you something greater. मैं आपको इससे भी महान चीज बताता हूँ। The Lord of this universe, the Lord Jesus, speaks to me every day. इस विश्व का प्रभु, इस संसार का प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन मुझसे बात करता है। There is no greater honor that you can have than that. इससे बड़ा आदर आपका हो ही नहीं सकता। They did not have this in the Old Testament. पुराने नियम में उनके पास ये नहीं था। Only a few people like Moses could once in a while hear God speaking to them. केवल कुछ ही लोग मूसा के समान कभी कभार एक बार प्रभु को उनसे बात करते हुए सुन सकते थे। That also not every day. और वो भी प्रतिदिन नहीं। He went up to the mountain for 40 days, he heard the Lord. वो पहाड़ पर जाता 40 दिन तक उसने प्रभु को सुना। I hear him every day of the year. मैं साल के प्रतिदिन उसे सुनता हूँ। Something better than Moses had. जो मूसा के पास था उससे भी कुछ बेहतर। And the Lord speaks to me so that I can follow the on earth the way he lived on this earth. और प्रभु मुझसे बात करता है ताकि मैं इस पृथ्वी पर उसका अनुसरण करूं, उस मार्ग का जिस तरीके से ये वो जीता था। So Hebrews 12 verse 2. और इब्रानियों 12 उसका दूसरा वचन। There are two ways we must see Jesus. और दो तरीकों से हमें यीशु को देखना है। One, the way he lived on the earth. सबसे पहले जिस तरीके से वो पृथ्वी पर जीवन जिया, taking up the cross, denying himself, अपने क्रूस को उठाते हुए, अपने आप का इनकार करते हुए, living in total purity before the Father's face. ये परमेश्वर के अपने पिता के मुख के सामने पूर्ण शुद्धता में जीवन जीते हुए। And secondly, verse 2, seeing Jesus sitting at the right hand of the throne of God. और दूसरी चीज जो दूसरे वचन में लिखी है कि परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर यीशु को बैठा हुआ देखना। So that is the better thing mentioned in chapter 11 verse 40. और यही बेहतर चीज है जो इब्रानियों 11:40 में जिसका जिक्र है। Better than all the miracles they did in Hebrews 11. उन सब चीजों से बेहतर जो चमत्कार उन्होंने इब्रानियों 11 में किए। That I can see Jesus Christ and hear his voice and follow him on this earth. कि मैं यीशु मसीह को देख सकता हूँ, उसके आवाज को सुन सकता हूँ और इस पृथ्वी पर उसका अनुसरण कर सकता हूँ। I can take up the cross and die to myself and follow him. कि मैं अपने क्रूस को उठाकर अपने आप के प्रति मरकर उसका अनुसरण कर सकता हूँ। I can be in touch with the Lord who's at the right hand of God in heaven. कि मैं उस परमेश्वर के संपर्क में हो सकता हूँ जो परमेश्वर के दाहिनी, उस प्रभु के संपर्क में हो सकता हूँ जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है स्वर्ग में। You believe that is the greater thing? क्या आप विश्वास करते हो कि ये वो महान चीज है? I believe it. It has changed my life. मैं इस पर विश्वास करता हूँ, उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। It has changed my family life. उसने मेरे पारिवारिक जीवन को बदल दिया है। My wife and I live without fighting, without quarreling, without anger. Our home is like heaven on earth. मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से लड़ाई किए बिना, झगड़ा किए बिना, किसी भी बहस के बिना इस जीते हैं। हमारा घर मानो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। And in that atmosphere, I brought up 4 sons और इसी वातावरण में मैंने 4 बेटों को बड़ा किया। who are also following the Lord. वे भी प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। What greater thing can you do in this life? इस जीवन में इससे बड़ी चीज, इससे महान चीज आप क्या ही कर सकते हो? What is the use being the richest man or the most famous man on the earth? क्या लाभ इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति होने का या सबसे जाने माना व्यक्ति होने का? If your children become worldly and go to hell, अगर आपके बच्चे सांसारिक हो जाए और नर्क चले जाए तो that's no use. इसका कोई फायदा नहीं। We have to think, how will it be when this world is all over? हमें सोचना चाहिए कि जब ये पूरे संसार खत्म हो जाएगा उसके बाद कैसे होगा। In 2 Peter 3, it says, 1 day with the Lord is 1,000 years. दूसरा पत्रस 3रा अध्याय कहता है कि प्रभु के साथ एक दिन 1000 वर्षों के समान है। 1,000 years is like 1 day. और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। So even if you live for 100 years on earth, और अगर आप पृथ्वी पर 100 वर्ष तक भी जीवन जियो तो according to 2 Peter 3, that is just 1 hour. दूसरा पत्रस 3रे अध्याय के अनुसार वो केवल 1 घंटे के समान है। If 1,000 years is like 1 day, अगर 1000 वर्ष एक दिन के समान है,
then even 100 years is only like 2 hours. और 100 वर्ष भी केवल 2 घंटों के समान है। So our entire life on earth, even if you live 100 years, is like living for 2 hours on this earth. और हमारा पूरा जीवन, अगर आप इस पृथ्वी पर 100 वर्ष भी जियोगे, हमारा पूरा जीवन लगभग केवल इस पृथ्वी पर 2 घंटों के समान है। Why you want to be rich for 2 hours and famous for 2 hours? क्यों आप 2 घंटों के लिए अमीर होना चाहते हो? क्यों आप 2 घंटों के लिए बड़ा जाना माना होना चाहते हो? And the rest of your life in eternity be wasted and regret for the way you lived? और बचे हुए अनंत काल के लिए आप अपने जीवन को खो दोगे और ये पछतावा करोगे कि क्यों आपने ऐसा किया। I say, Lord, I don't care how I live these 2 hours. और मैं कहता हूं कि प्रभु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इन 2 घंटों में कैसे जीवन जीता हूं। How is it going to be in eternity for me? अनंत काल में मेरे साथ कैसे होगा? When I stand before you, I don't want to have any regret about how I lived on earth for these 2 hours. जब मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा, मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए इन 2 घंटों के लिए, जब मैंने इस पृथ्वी पर जैसे जिया उसके लिए। I am willing to suffer for 2 hours, no problem. 2 घंटों के लिए अगर मुझे पीड़ा भी सहनी पड़े चलेगा। I want you to say to me, when I get into eternity, well done, you good and faithful servant. मैं चाहता हूं कि तू मुझसे कहे, जब मैं अनंत काल में प्रवेश करूं, अच्छा तूने किया मेरे भले और विश्वास योग्य दास। God is my witness that that is the only thing I desire on this life. परमेश्वर मेरा गवाह है, ये इकलौती चीज है जिसकी चाहत मैं इस जीवन में करता हूं। Many times I wept and prayed to God. कई बार मैंने विलाप किया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। Lord, please help me to hear those words from you when I see you one day. Well done, good and faithful servant. मैंने कई बार प्रभु से कहा, प्रभु कृपया मेरी सहायता कर कि एक दिन जब मैं तुझे देखूंगा तो तू मेरे लिए भी कहे कि अच्छा किया तूने हे भले और विश्वास योग्य दास। I don't want any money or honor on this earth from Christians or from anybody. मैं इस संसार में कोई पैसा कोई आदर नहीं चाहता, ना ही मसीहों से ना ही किसी और से। I am willing to live a simple life, eat simple food, wear simple clothes. मैं तैयार हूं कि मैं इस संसार पर इस पृथ्वी पर एक साधारण सा जीवन जीऊं, साधारण सा भोजन करूं, साधारण से वस्त्र पहनूं, And be despised and rejected by everybody. और हर एक व्यक्ति के द्वारा तुच्छ जाना गया और इनकार किया हुआ मैं हूं तो भी चलेगा। If only you will say, well done, good and faithful servant. अगर केवल तू प्रभु कहेगा कि धन्य है विश्वास योग्य और अच्छे दास। My dear brothers, please have that desire in your heart. मेरे प्रिय भाइयों, कृपया इस इच्छा, इस चाहत को अपने हृदय में रखिए। Don't seek even for the honor of your fellow believers. अपने संगी विश्वासियों तक के आदर की खोज ना करे। Live before God's face. परमेश्वर के मुख के सामने जीवन जिए। And I'll tell you another thing. मैं आपको एक और चीज बताता हूं। There are many things people on this earth glory in. ऐसी कई चीजें हैं जिनमें इन पृथ्वी के लोग महिमा करते हैं। Let me show you a picture here. मैं आपको एक चित्र यहाँ दिखाना चाहता हूँ। This is something in our Bangalore church, once I called all these 9 brothers to stand up in front. और एक दिन मैंने बैंगलोर के कलीसिया में 9 भाइयों को बुलाया कि वे सामने आकर खड़े हो। And I told them to stand like this, holding a 0 in front of them. और मैंने उनसे कहा कि वो इस प्रकार से खड़े हो जाए, अपने सामने एक शून्य को पकड़े हुए। I gave them each a board with 0 written on it. और मैंने उनमें से हर एक भाई को एक बोर्ड दिया जिस पर शून्य लिखा था। And in the center of that 0 were various things written. और उस शून्य के बीच में कई चीजें लिखी थी। All the things that are important on this earth. ये सब चीजें जो इस पृथ्वी पर महत्वपूर्ण है। Wealth, पैसा, beauty, सुंदरता, high position, एक अच्छा औहदा, popularity, लोगों के सामने लोकप्रिय होना, winning the Olympic Games, sports, ओलंपिक के खेलों को जीतना, high education, एक बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेना, popularity, और लोगों के सामने लोकप्रियता, or even preaching ability, great preacher. यहाँ तक कि प्रचार करने की क्षमता, महान प्रचारक कोई है। Many things like that. ऐसी कई चीजें। Exalting self. अपने आप को, अपने स्वयं को ऊंचा करना। 0, 0, 0, 0, 0 before God. परमेश्वर के सामने 0, 0, 0, 0 है। Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हो क्या? Great preacher. महान प्रचारक 0. 0। What do you want to be?
आप क्या होना चाहते हो? What is it that gives value to all these zeros? वो क्या है जो इन सब शून्यों को मूल्य देता है? When Jesus Christ, who is the one, is put in front of them, जब यीशु मसीह जो एक है उनके सामने रखा जाता है तो see what happens to these zeros when a one is put in front? देखिए क्या होता है जब इन सब शून्यों को जब एक उनके सामने रख दिया जाता है तो That one is Christ. वो एक जो है वो मसीह है। If Christ is not there, see what happens. अगर मसीह नहीं है तो देखो क्या हो रहा है। Whatever you may have all these things, you're a zero. आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, आपके पास सब कुछ होगा पर आप शून्य हो। Never forget this all your life. कभी इसे अपने जीवन भर ना भूले। So if there is only one zero, और अगर एक ही शून्य है तो it's still valuable when Christ is in front. वो एक शून्य भी मूल्यवान है अगर मसीह उसके सामने हो तो। And if that brother adds one more brother, और अगर वो भाई एक और भाई को जोड़े तो 10 plus 1, 10 और 10 में एक जोड़ दो, it is not 11, it becomes 100. वो 11 नहीं बल्कि वो 100 हो जाता है। You see what happens? क्या आप देखते हो क्या हो रहा है? And you add one more brother, और उसमें एक और भाई को जोड़ दो, it doesn't become 12, it becomes 1,000. वो 12 नहीं होता, वो 1000 बन जाता है। Learn this lesson for the rest of your life. इस पाठ को अपने जीवन भर के लिए सीख लीजिए। And if you have many brothers joining in your church, और अगर आपके भाई आपके कलीसिया में कई भाई हैं जो जुड़ते हैं it becomes many lakhs. तो वो कई लाख बन जाता है। But only if all of them are zeros. पर केवल तब अगर वे सब के सब शून्य हैं तो। Never forget this picture. कभी इस चित्र को ना भूलना। But I'll tell you something. पर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। It took many years in my life to become a zero. मुझे अपने जीवन के कई वर्ष लग गए एक शून्य होने के लिए। It is very easy. You understand it today. You say, yes, yes, I'm willing to be a zero. समझना बहुत आसान है। आप समझ गए, आज आप समझ गए, आप कहते हो हाँ हाँ मुझे शून्य होना है। But you will go to your church and you'll suddenly try to become a great man there. पर आप अपने कलीसिया में जाओगे और अचानक से वहां एक महान व्यक्ति बनने की कोशिश करोगे। And then the Lord will remind you, you don't want to be a zero. You want to be a great person in your church. फिर प्रभु आपको याद दिलाएगा आप शून्य नहीं होना चाहते, आप अपने कलीसिया में महान व्यक्ति होना चाहते हो। Let me turn you to John chapter 3. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूहन्ना उसका 3रा अध्याय। You know, Jesus once said that John the Baptist was the greatest man born on the earth. आप जानते हो एक बार यीशु ने कहा कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना सबसे महान व्यक्ति था जिसका जन्म इस पृथ्वी पर कभी हुआ था। See, let's turn to first to Matthew 11 verse 11. सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती 11 उसका 11। Up to the coming of Christ, up till then, मसीह के आगमन तक, उस समय तक Jesus said, Matthew 11 verse 11, यीशु ने कहा मत्ती 11:11, among those born of women, there's not arisen anyone greater than John the Baptist. जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, But the one who's least in God's kingdom is greater than him. पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। That means the one who's willing to become a zero. इसका मतलब जो शून्य होने के लिए तैयार है, That is the greatest person on earth. ये इस पृथ्वी का सबसे महान व्यक्ति है। That is the meaning of Matthew 11 verse 11. मत्ती 11 उसके 11 का यही मतलब है। Now see this great thing in John the Baptist. और बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना में इस महान बात को देखें। In John chapter 3, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, John, there were a lot of disciples who came to John and called him Rabbi. John 3 verse 26. और कई शिष्य थे जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आते हैं और यूहन्ना 3:26 में उसे रब्बी कह के पुकारते हैं। You are a great leader. वे कहते हैं तू एक महान नेता है। But John Baptist said, I can receive, verse 27, I can receive nothing unless I get it from heaven. 27 वचन में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कहता है जब तक मुझे स्वर्ग से ना दिया जाए मैं कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। And here was the John's motto for his life. और यूहन्ना का अपने जीवन के लिए जो मोटो था, जिसके अनुसार वो जीता था, वो ये थे। This is the principle by which John the Baptist lived. इसका मतलब ये वो सिद्धांत है जिसके अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जीवन जीता था। Verse 30. 30 वचन, Christ must increase, I must decrease. मसीह बढ़ना चाहिए और मैं घटना चाहिए। You know what it means to become decrease? क्या आप जानते हो घटने का क्या मतलब है? From 100, you must become 99, 98, 97.
100 से लेकर आपको 99, 98, 97 होना है। 90, 80, 70, 60, 90, 80, 70, 60 20, 30, 10, और 30, 20, 10, then 5, 4, 3, 2, 1, फिर 5, 4, 3, 2, 1, finally 0. आखिरकार शून्य। That is the meaning of decreasing. और घटने का यही मतलब है। And Christ must increase. और मसीह बढ़ना चाहिए। So our whole Christian life must be decreasing. We must be decreasing in our own eyes and in the eyes of others. और हमारा संपूर्ण मसीह जीवन घटने का होना चाहिए। हम अपनी नजरों में, And Christ must दूसरों की नजरों में increase. घटने चाहिए Christ must increase. और मसीह बढ़ना चाहिए। That is what made John the Baptist the mighty prophet he became. इसी ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को वो महान भविष्यद्वक्ता बनाया जो वो बन गया। Very few Christian preachers have understood that. बहुत ही कम मसीह प्रचारकों ने इस बात को समझा है। I hope all of you brothers will understand that. मैं आशा करता हूं कि सब आप भाई इस बात को समझोगे। We can change the character of Christianity in North India if you हम all understand that. हम उत्तर भारत में मसीहत के चरित्र को बदल सकते हैं अगर आप सब लोग इस बात को समझ जाओ तो। God has called you brothers in North India to show forth the real Christ. परमेश्वर ने आप भाइयों को उत्तर भारत में बुलाया ताकि आप सच्चे मसीह को प्रदर्शित कर सको। But you cannot do that unless you're willing to become a zero. पर आप वो नहीं कर सकते जब तक कि आप शून्य होने के लिए तैयार नहीं हो। Make this the goal in your life. और इसीलिए इसे अपने जीवन का ध्येय बना लीजिए, Lord, लक्ष्य बना लीजिए। I don't want to be famous like other preachers. प्रभु, मैं दूसरे प्रचारकों की तरह जाना माना नहीं होना चाहता। I don't want to make money. मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। I want to become smaller and smaller and smaller and smaller. मैं छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होना चाहता हूँ। So when people insult you, और इसलिए जब लोग आपको अपमान करें, even some believers in your church despise you, कुछ विश्वासी आपके कलीसिया के भी जब आपका अपमान करे, आपको तुच्छ जाने, keep your mouth shut. अपने मुंह को बंद रखो। Go before God and say, thank you, Lord, for that honor. परमेश्वर के सामने जाकर कहिए, प्रभु इस आदर के लिए तेरा धन्यवाद। That is what I have done for the last 50 years. पिछले 50 वर्षों से मैंने यही किया है। I've said, Lord, make me smaller, 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 smaller. मैंने कहा, प्रभु मुझे छोटा 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 और छोटा बना। Whether I've become a zero, only God knows. मैं शून्य बनता हूं या नहीं, ये केवल परमेश्वर ही जानता है। But I want to be zero. That I know definitely. पर मैं शून्य बनना चाहता हूं, ये मैं निश्चित तौर पर जानता हूं। I'm trying my best to go down. मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहा हूं नीचे जाने की। Because like we read in this verse, Christ can increase in my life only if I decrease. क्योंकि जैसे हमने इस वचन में पढ़ा, मसीह हमारे जीवन में तभी बढ़ सकता है जब मैं घटता हूं तो। Does your wife see Jesus Christ in you? क्या आपकी पत्नी आप में यीशु मसीह को देखती है क्या? That is a good test. ये एक अच्छी परख है, अच्छी जांच है। I'm not asking what the people in your church think about you. मैं ये नहीं पूछ रहा कि कलीसिया के लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं। They listen to your preaching. वे आपके प्रचार को सुनते हैं। Your wife watches your life. आपकी पत्नी आपके जीवन को देखती है। Your children watch your life. आपके बच्चे आपके जीवन को देखते हैं। Their opinion is million times more important than what people in your church think of you. उनकी राय आपके कलीसिया के लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, इससे लाखों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। You may have the habit of evaluating yourself by how well you preach. आपकी ये आदत होगी कि आप अपने आप का मूल्यांकन इससे करते हो कि आप कितना अच्छा प्रचार करते हो, Or how many people there are in your church. या आपके कलीसिया में कितने लोग हैं। That is all rubbish. ये सब कचरा है। You evaluate yourself by what your wife thinks of you. आप अपने आप का मूल्यांकन करो कि आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचती है, Because she sees you all the time. क्योंकि वो आपको हर समय देखती है। But even she cannot see your thoughts. पर वो भी आपके विचारों को नहीं देख पाती। So evaluate yourself by the thoughts that pass through your mind. और इसलिए अपने आप का मूल्यांकन उससे कीजिए कि आपके मन में कैसे विचार चलते हैं। What do you think of most of the time when you're by yourself? अधिकतर समय जब आप अपने आप से अकेले हो तो किन चीजों के बारे में आप सोचते हो? You ask yourself. आप अपने बारे में पूछिए। Are you thinking of how you can become a greater preacher? क्या आप इस विषय में सोच रहे हो क्या कि आप एक महान प्रचारक कैसे बनोगे, Or how you can make more money? कैसे आप ज्यादा पैसा कमाओगे? And then you come and stand before the church and act like a very holy man. और फिर आप कलीसिया के सामने आकर खड़े होते हो और दिखाते हो कि आप बड़े पवित्र व्यक्ति हो। That is to be a hypocrite. ये एक पाखंडी होना है। A hypocrite means an actor.
और पाखंडी कपटी होना मतलब नाटक करने वाला अभिनेता होना। There are some Hollywood movies where somebody acts like Moses in the और movie, and in real life he's a drunkard. और कुछ अभिनेता ऐसे होते, हॉलीवुड में ऐसे अभिनेता होते हैं जो किसी चलचित्र में मूसा का अभिनय करते हैं और अपने जीवन में तो वे शराब पीने वाले होते हैं। Many Christian preachers are like that. कई मसीह प्रचारक ऐसे हैं। In the pulpit, in the church, they're standing there as great holy men of God, like those Hollywood actors in the movie. पुलपिट में, कलीसिया में वे बड़े महान लोगों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जैसे उन हॉलीवुड के अभिनेताओं की तरह चलचित्रों में। But once they go back home, the movie is over, then their real life is seen how they live at home. पर एक बार जब वे घर जाते हैं और वो मूवी खत्म हो जाता है, तब उनका असली जीवन उनके घर पर दिखता है। My dear brothers, evaluate yourself by how you live at home, not मेरे what people think of you when you're in the pulpit. मेरे प्रिय भाई, और अपने जीवन का मूल्यांकन इससे करें कि आप घर पर कैसे जीते हो, इससे नहीं कि लोग आपके बारे में पुलपिट में क्या सोचते हैं। You know, I sometimes think that I'm like a surgeon. और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक सर्जन एक की तरह, एक डॉक्टर की तरह हूँ। You know, a surgeon cuts people open. और क्या आप जानते हो, एक सर्जन जो होता है वो लोगों को काटता है। And surgery is a very painful experience. और सर्जरी जो होती है वो बहुत ही दर्द भरा एक अनुभव होता है। But what the surgeon tells the patient is, पर वो जो सर्जन होता है वो अपने पेशेंट को यही बताता है, my knife is not the knife of a murderer. मेरा चाकू जो है वो एक हत्यारे का, खूनी का चाकू नहीं है। With my knife, I'm trying to bring life into your body, not death. मेरे इस चाकू के द्वारा मैं तुम्हारे शरीर में जीवन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मृत्यु नहीं। I'm trying to remove the cancer and the poison in your system. तुम्हारे अंदर जो कैंसर है, जो जहर है, उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। This knife is the knife of one who loves you, not one who hates you. और ये एक चाकू जो है, ये उसका चाकू है जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, उसका नहीं जो आपसे घृणा करता है। And that's what I also say. मैं भी यही कहता हूँ। If my words sound like a knife, it's not the knife of a murderer, it's the knife of a doctor who's trying to remove the cancer from your body. अगर मेरे शब्द आपको चाकू के समान मालूम पड़ते हैं तो वो एक खूनी के चाकू नहीं है, वो एक डॉक्टर का चाकू है जो आपके शरीर से कैंसर हटाना चाहता है। Many people say, Brother Zach's words are like a strong knife. और कई लोग कहते हैं भाई जैक के शब्द जो है वो एक बहुत ही मजबूत एक चाकू के समान है। But it's not the knife of a murderer. पर वो एक खूनी का चाकू नहीं है। It's the knife of a surgeon, a doctor who's trying to remove the cancer from your body. एक डॉक्टर, एक सर्जन का वो चाकू है जो आपके शरीर से कैंसर को निकालना चाहता है। It's the knife of one who loves you more than other people, more than other preachers. ये उसका चाकू है जो आपसे दूसरों से ज्यादा प्रेम करता है, दूसरे प्रचारकों से ज्यादा वो आपसे प्रेम करता है। Other preachers only say good things to you and get honor for themselves. दूसरे प्रचारक आपसे केवल अच्छी चीजें कहते हैं और अपने आप के लिए आदर प्राप्त करते हैं। I say, I'm interested in bring health and spiritual health into your life. मैं कहता हूं मुझे दिलचस्पी है आपके जीवन में स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य लाने में। So please accept these words that I've shared with you today. और इसलिए कृपया इन शब्दों का स्वीकार करें जो मैंने आपसे आज बांटे हैं। Whenever you wake up in the morning, जब भी आप सुबह उठे, remember these words in Isaiah chapter 50 and verse 4. इन शब्दों को याद रखें जो यशायाह उसके 50 अध्याय के 4थे वचन में पाए जाते हैं। Please turn to Isaiah 50 verse 4. मेरे साथ निकालिए यशायाह 50 उसका 4। In the last part of that verse, उस वचन का अंतिम भाग, the Lord God wakens me up morning by morning, wakens my ear to listen as a disciple. भोर को वो अर्थात प्रभु परमेश्वर भोर को नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। So when you wake up in the morning, और इसलिए जब आप सुबह उठते हो, whatever time it is, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, before you get out of your bed, आप अपने बिस्तर से निकलने से पहले say to yourself, अपने आप से कहे, it is God who woke me up today. परमेश्वर ने मुझे आज उठाया है। It says here, morning by morning he wakes me up. ऐसा लिखा है, भोर को इंग्लिश में लिखा है प्रति सुबह वो मुझे नित जगाता है। It's not only my body that's woken up. केवल मेरा शरीर नहीं जगा है। It says here, he wakes my inner ear. In my heart there is a ear. He wakes that up. और यहाँ लिखा है कि वो मेरा कान जगाता है, मेरा कान खोलता है, मेरा अंदरूनी कान, मेरे हृदय को वो खोलता है।
and he wakes up that inner ear in my heart to listen to what he is saying. और मेरे हृदय के अंदरूनी कान को वो खोलता है ताकि मैं सुनूं वो मुझसे क्या कह रहा है। Start your day like that. अपने दिन की शुरुआत ऐसे कीजिए। Lord, you woke me up today so that I can listen to you in my heart. प्रभु तूने आज मुझे उठाया है ताकि मैं अपने हृदय में तुझे सुन पाऊं। So that it says here, so that I can be a better disciple. ताकि जैसे इस वचन में लिखा है कि मैं एक बेहतर शिष्य बनूं। And if you are like that, अगर आप ऐसे हो तो then the first part of the verse will also be true. फिर उस वचन का पहला भाग भी सच होगा That God will give you the tongue of a disciple to preach a powerful word to help other people. कि परमेश्वर आपको सीखने वाले की जीभ देगा कि आप एक सामर्थ भरा वचन दूसरों को दे सको उनकी सहायता करने के लिए। This is how God has given me his word through all these past years. इसी तरीके से परमेश्वर ने इन सारे बीते वर्षों में मुझे अपना वचन दिया है। I've experienced this for 50 years. 50 वर्षों से मैंने इसका अनुभव किया है। God has given me his word and my mouth has helped other people to be sustained. परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है और मेरे मुंह ने लोगों की सहायता की है कि वे संभाले जाए। I desire that all of you will also have that. और मेरी चाहत यह है कि आप में से हर भी यही आपको प्राप्त हो। My great burden is to raise another generation of powerful servants of God who will be anointed and preach God's word powerfully. मेरा महान बोझ यही है कि एक नई पीढ़ी को तैयार किया जाए परमेश्वर के सेवकों का जो बड़े महान तौर पर और प्रबल तौर पर परमेश्वर की सेवकाई कर सके। I'm 85 years old. I'm not going to live forever. मैं 85 वर्ष का हूं, मैं हमेशा के लिए नहीं जीवित रहूंगा। I really have a burden. There must be another generation growing up anointed, preaching God's word powerfully. मेरे अंदर वाकई एक बोझ है कि एक नई पीढ़ी बड़ी होनी चाहिए जो परमेश्वर के वचन का बड़े अभिषिक्त तौर पर प्रचार करते हैं। You all are part of that generation. और आप सब उस पीढ़ी का हिस्सा हो। Be faithful. विश्वास योग्य रहे। Seek for that better thing that we considered today. उस बेहतर चीज की खोज करें जिसको आज हमने देखा। That is looking unto Jesus. वो है यीशु की ओर देखना। Seeing how he lived on this earth. ये देखना कि यीशु इस पृथ्वी पर कैसे जिया। How he would get up in the morning, go seek God. कैसे सुबह वो उठकर जाकर प्रभु की परमेश्वर की खोज करता था। We read in Luke chapter 4 हम लूका 4 में पढ़ते हैं that one day he was spending a long time casting out evil spirits and healing the sick one evening. और एक शाम के समय उसने लंबा समय बिताया कि बीमारों को चंगा करने में, अशुद्ध आत्माओं को निकालने में। Luke chapter 4 लूका 4 verse 40. उसका 40 वचन। Late in the evening when the sun was setting, सूरज डूबते समय, शाम के देर से people brought sick people to him. लोगों ने उसके सामने बीमारों को लाया। There may have been hundreds of them. और शायद 100 से अधिक की तादाद में लोग होंगे। Now it is late at night. अब रात में देरी हो चुकी है। He could have just prayed a general prayer for all of them. और वो बड़े साधारण तौर पर सबके लिए एक प्रार्थना कर सकता था। But it says he laid hands on each one individually, verse 40. पर 40 वचन कहता है कि उसने सब पर एक-एक पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की। That must have taken 5 or 6 hours. इसको तो 5-6 घंटे लग गए होंगे। He started at sunset, verse 40. 40 वचन, सूरज डूबते समय उसने शुरू किया। And demons were cast out, verse 41. 41 वचन, दुष्ट आत्माएं भी निकाली गई। When do you think Jesus went to sleep that night? आपको क्या लगता है उस रात में यीशु कब सोया होगा? Probably midnight. शायद मध्य रात्रि के समय। But next morning, पर अगले सुबह, verse 42, 42 वचन, early in the morning, he got up and went out to a lonely place to pray. जब दिन हुआ, बड़े भोर को वो निकलकर एक सुनसान जगह में गया। And there he heard what God told him. और उसने सुना कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा। God told him, I want you to go to another place. उसने सुना कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं चाहता हूं तुम एक दूसरी जगह जाओ। And even though he had become very popular in that place where he had healed so many sick people, और इसके बावजूद कि वो बड़ा लोकप्रिय हो गया था उस स्थान में जहां उसने लोगों को चंगा किया था। and verse 42 it says they tried to keep him from going away. 42 वचन कहता है कि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की कि वह उनके पास से न जाए। He said, no, I can't stay here. I've got to go elsewhere. पर उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे अन्य नगरों में भी जाना है। Why did he say that? उसने ये क्यों कहा? Because early morning he got up alone and he heard God saying, don't stay here, go somewhere else. क्योंकि भोर को जब वो उठा था उसने परमेश्वर को कहते हुए सुना, यहाँ मत रुकना, कहीं और जाना। He didn't go by his reason which says,
Great miracle is happening here. Revival is taking place. Stay here. उसने अपने तर्क का सहारा नहीं लिया कि महान चमत्कार हो रहे हैं, बड़ी बेदारी आई है, यहीं रुक जाओ। Sometimes God's ways are different from man's ways. कभी कभी परमेश्वर के मार्ग मनुष्यों के मार्ग से अलग होते हैं। What do you learn from that? आप इससे क्या सीखते हो? When you read scripture, meditate on it. Don't just read it. जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो उस पर मनन कीजिए, उसे केवल पढ़े ना। The most important thing is to hear what God is saying. सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सुनना जो परमेश्वर कह रहा है। God says, my ways are not your ways. और परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। My dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, learn to listen to God every morning. हर सुबह परमेश्वर से सुनना सीखे। This is the habit I have had for many years. ये आदत मेरी कई वर्षों से रही है। It has changed my life. उसने मेरे जीवन को बदला है। And it's helped me to change other people's lives. और उसने मेरी सहायता की है कि मैं दूसरे लोगों के जीवन को बदलूं। I don't depend on my cleverness. मैं अपने चतुराई पर निर्भर नहीं होता, Because God says, my ways are not your ways. क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। I have a great burden for North India. उत्तर भारत के लिए मेरा एक बड़ा बोझ है, Because that is the most needy part of India today. क्योंकि आज भारत का सबसे जरूरतमंद भाग वो है। And God has given all of you the tremendous privilege and honor to work in the most needy part of India today. और परमेश्वर ने आप सबको सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ा आदर दिया है कि भारत के सबसे जरूरतमंद हिस्से में आप काम कर सको। Okay, I have spoken to you only for 1.5 hours. मैंने केवल 1.5 घंटे तक आपसे बात की है। I am happy to speak another 1.5 hours. और 1.5 घंटा मैं बात करने के लिए खुश हूँ। But I think you've heard enough. पर मुझे लगता है आपने पर्याप्त सुन लिया है। Now you need to hear God. अब आपको परमेश्वर को सुनने की जरूरत है। Listen to Him उसे सुने every day. प्रतिदिन। And I pray that what you heard today will completely change the direction of your life. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो आपने आज सुना वो पूर्ण तौर पर आपके जीवन की दिशा को बदल दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Please bow your heads with me. कृपया अपने सरों को मेरे साथ झुकाइए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, the greatest thing we can do is to become a zero before you and before man. सबसे महान काम जो हम कर सकते हैं वो है प्रभु तेरे सामने और मनुष्यों के सामने शून्य होना। Not to preach great sermons, महान प्रचार करना नहीं, but to become nothing so that Jesus Christ might be everything in our life. पर ताकि हम कुछ नहीं बने, ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ बन सके। Lord Jesus, that is how you lived on this earth. प्रभु यीशु, इसी तरीके से तूने इस पृथ्वी पर जीवन जिया। You became nothing so that the Father may be exalted. तू कुछ नहीं बना ताकि पिता महिमा पाए। Now help us to follow your example, अब हमारी सहायता कर प्रभु कि हम तेरा अनुसरण करें, that we also will become nothing so that you can be everything. कि हम भी कुछ नहीं बने ताकि तू सब कुछ हो सके। That people will not see us, but will see you in our lives. कि लोग हमें नहीं बल्कि तुझे हमारे जीवन में देखे। I pray for these precious brothers who listen to me today. मैं इन मूल्यवान भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझे आज सुन रहे हैं। I pray, Lord, that they will really see the value of being filled with the Holy Spirit. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे वाकई उस मूल्य को देख पाए पवित्र आत्मा से भरने के। They'll have a great thirst in their hearts. उनके हृदय में एक महान प्यास होगी। And they'll have faith to believe that you will do that even for the weakest among them. और उनके अंदर ये विश्वास होगा, ये विश्वास आएगा कि उनमें से सबसे निर्बल के लिए भी तू ये करेगा प्रभु। And Lord, we pray you'll do a great revival of work in all these churches. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू बेदारी का एक महान काम इन सब कलीसियाओं में करेगा। The Holy Spirit will move across India. पवित्र आत्मा पूरे भारतवर्ष में काम करे। And your name will be glorified. This is our desire. और तेरे नाम की महिमा हो, यही हमारी इच्छा है प्रभु। Hallowed be thy name, thy kingdom come, and thy will be done in India. तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो भारत देश में। Thank you, Father, for hearing us. धन्यवाद पिता हमें सुनने के लिए। Forgive us our sins, हमारे पापों की तू क्षमा कर, as we have forgiven everybody in the world. जैसे हमने पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति की क्षमा की है। And help us to live overcoming lives over Satan और हमारी सहायता करके शैतान पर हम जयवंत जीवन जिए and over the lusts of our own flesh, और हमारे शरीर की अभिलाषाओं पर जयवंत जीवन जिए and over the attractions of the world. और इस संसार के आकर्षणों पर जीवन जिए। Help us to live lives filled with the Holy Spirit, हमारी सहायता करके हम पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जिए,
so that rivers of living water will flow from us in many directions. ताकि जीवन जल की नदियां हमसे कई दिशाओं में बह निकले। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।